सुषुम्ना एक्टिवेशन के 6 पार्टों में हमने जो भी क्रियाएं आपको दी, देखिए एक वीडियो में सभी क्रियाएं देना संभव नहीं है, और हर वीडियो को अगर आप तरीके से देखेंगे और उसको समझेंगे और आपका जीवन पशुवत इस संसार में ना हो, पशु के भांति इस संसार में हम ना हो, और इस मानव जीवन के उत्थान के लिए जो हमारे अंदर जो परमपिता परमात्मा ने जो शक्ति दी है, जो सारी इंद्रियों को वो रचने के बाद आपके हृदय में बैठा हुआ है, तो उसका कोई तो कारण होगा। और अगर सारा कुछ जानने के बाद भी और आप अनजाना बन के इस संसार से चले जाते हैं, तो हमसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा इस संसार में फिर अभागा कोई भी नहीं है। साथियों, सारा जीवन व्यक्ति दो जून की रोटी में निकाल देता है, भागता रहता है, भागते भागते वो सारा इस संसार में जितना भी उसके पास में सामर्थ्य है, वो सारा का सारा सामर्थ्य इस संसार के खान पान में और इसके साधन जुटाने में ही लगा देता है। तो मैं चाहूँगा कि वो सारा जितना भी आपके पास में जो आध्यात्मिक ऊर्जा है और जो आपके पास में जितना भी सामर्थ्य है इस संसार के अंदर, जो आप अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, अपने आप को इस संसार में प्रूफ करने की, अपने उत्थान की जो आप ताकत लगा रहे हो, तो उस ताकत में मैं ये नहीं कहता आप संसार में उत्थान की ओर ना जाएं, आप संसार में कुछ ना करें। मेरा कहने का भाव ये नहीं है, मेरा तो भाव ये है कि तुम संसार में सबसे ज़्यादा उन्नति करो, लेकिन उन्नति आपकी आध्यात्मिक भी होनी चाहिए, क्योंकि बगैर आध्यात्मिक उन्नति के आप संसार में कुछ भी कर नहीं पाएंगे। और अगर आपको ये पता चले कि कोई राजा था और वो राजा जब तक जिया उसने बहुत अच्छा, उसको पूरी ऐशो आराम, पूरे भोग विलास, पूरी संपन्नता उसके साथ रही, और लास्ट में जब वो अंत समय को चला तो उसके शरीर में कीड़े पड़ गए, उसके शरीर में भांति भांति के रोग उत्पन्न हो गए और उसको बहुत यातनाओं का सामना करना पड़ा जीते जी, अगर लास्ट में उसका ऐसा है। तो साथियों, अगर इस जन्म में आपको बहुत सारी सुविधाएं, गाड़ियां, भोग विलास, मान सम्मान सब कुछ मिला भी, हालांकि जो व्यक्ति अच्छे काम नहीं करता और परमपिता परमात्मा से कनेक्ट नहीं होता, तो मान सम्मान उसको मिलता नहीं, किसी तरह से उसके भाग्य में पिछले कर्मों के अनुसार आ जाता है। प्यारे साथियों, मान सम्मान आपको ज़्यादा जब ही मिलेगा जब आप परमपिता परमात्मा की आराधना करेंगे और अपने जो आपके हृदय में जो शक्तियाँ छुपी हुई है, जो इसका राजा बैठा हुआ है आपके शरीर का, इसके अंदर जो परमपिता परमात्मा जो बैठा हुआ है अपनी शक्ति के साथ, जब तक आप उससे कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक आपका जीवन निरर्थक है, पशुवत है। मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है आपके सामने ये शब्द बोलने की कि जब तक आप ईश्वरीय सत्ता को ना माने, जब तक हमारा जीवन या आपका जीवन पशुवत है। प्यारे साथियों, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी लोग हैं, किसी न किसी रूप में वो किसी न किसी रूप में जरूर परमात्मा को मानते हैं। एक आप ही सनातन धर्मी एक ऐसे हैं जिनके अंदर, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन अधिकतर जिनके ऊपर किसी का कोई लगाम नहीं है। आप अगर किसी दूसरे धर्म में जाते तो उनके यहाँ पे एक लगाम है किसी न किसी की, कि आपको हर हफ्ते में आपको जरूर आना है अपने पूजा स्थली में या अपने यादगार स्थली में, और अगर आप कुछ समय तक नहीं जाते तो लोग आपके बारे में चर्चा करने लगते हैं और आपको नास्तिक कहने लगते हैं। प्यारे साथियों, लेकिन आपके सनातन परंपरा में ऐसा कुछ नहीं। सनातन परंपरा में आप स्वच्छंद होकर विचरते हैं और अपने मन के मुताबिक चलते हैं, लेकिन मन के मुताबिक चलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने परम सत्ता से ही विमुख हो जाए, अपने धर्म से विमुख हो जाए और आप भांति भांति के जो दोष हैं उनके शिकार हो जाएं। प्यारे साथियों, सुषुम्ना जो नाड़ी है, मैंने जैसे आपको बताया, पिछले हमने इसके 6 पार्ट बनाए। सुषुम्ना नाड़ी के 6 पार्ट हमने बनाए, और इन 6 पार्टों में हमने आपको सारी मुद्राएं, सारे इसके अंदर आने वाले जितने भी आसन हैं वो सारे आपको बता दिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई किताब पढ़ ली और उस किताब को पढ़ने के बाद आप पूर्ण ज्ञानी हो गए। किताबी ज्ञान नहीं है ये, आपको इसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा।
अपने जीवन में इसको उतारना पड़ेगा आपको। जब आप अपने जीवन में उतारोगे, इसके प्रैक्टिकल करोगे आप, तभी आप अपने जो आपका आध्यात्मिक सफ़र है उसमें उन्नतिवान होंगे, उसमें अग्रसर होंगे। वो कैसे होंगे, आज मैं इस 7वें भाग में आपके सामने वही बात रखूंगा। देखिए, जो आपका हृदय है, ये आपका हृदय है, और इसके अंदर से ये आप ऐसा मानो, ये देखिए इस तरह से 100 से भी ज़्यादा नाड़ियाँ इस हृदय के अंदर से आपके शरीर के चारों साइड में फैली हुई है। समझ लेना आप, आपके हृदय के अंदर से 101 नाड़ी, वैसे तो इस शरीर के अंदर करोड़ों नाड़ियां हैं, 72 लाख नाड़ियों का जिक्र आता है कि 72 लाख इस शरीर के अंदर नाड़ियां हैं, लेकिन इनमें 100 नाड़ी, 101 नाड़ी इनमें वे हैं जो शरीर के मुख्य भागों में गई हुई है। 101 नाड़ी। आपका हृदय कहाँ है? ये जो आपका हृदय है ना, ये तो आपके ब्लड को पंपिंग करने की एक मशीन है, ये हृदय नहीं है आपका। आपका हृदय आकाश कहाँ है? ये, यानी कि आपका, ये आपका हो गया। यहाँ पे आप दोबारा देख लीजिए, ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपके सामने इसको दूसरा तरीके से बताता हूँ। जो आपका हृदय आकाश है, ये आपका ये जो एरिया है आपका, ये यहाँ पे, ये इतना जो एरिया है, यानी कि आपके सिर के बैक साइड का, ये सिर के पाछे का जो एरिया है, ये यहाँ पे हृदय आकाश आपका, ये पूरा क्षेत्र हृदय आकाश का है। इसको आप मेडुला क्षेत्र कहते हैं। जब ये मेडुला क्षेत्र के अंदर आपकी शक्ति, जो ये एरिया है आपका, ये आपका मेडुला क्षेत्र है, यही आपका हृदय आकाश है। इस हृदय आकाश के अंदर आपकी जो नाड़ियां हैं, यहाँ से ये सारी की सारी, ये कोई नाड़ी नीचे चली जाती है, कोई बराबर में चली जाती है, कोई ऊपर चली जाती है। और जो सुषुम्ना नाड़ी है आपके मूलाधार से लेके, ये आपका यहाँ से मूलाधार से उठ के और सुषुम्ना नाड़ी इसको क्रॉस करती हुई ये ऐसे आपके यहाँ पे ब्रह्मरंध्र पे आती है। ये आपका यहाँ पे ब्रह्मरंध्र है। जब ये नाड़ी यहाँ से उठकर ब्रह्मरंध्र को आती है, तो ये आपका जो मूलाधार क्षेत्र है, यहाँ से आप अनेक बार मैंने आपके सामने मूलाधार का जिक्र किया। ये मूलाधार से जब आपकी जो शक्ति है वो यहाँ से प्रवेश करती है इसमें, और ये धीरे 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 ये ऊपर की ओर, यानी जो इन नाड़ियों से, जब आप शरीर से प्राण को त्यागते हैं, जब हम शरीर से प्राण को त्यागते हैं, तो ये प्राण यहाँ से इसमें सुषुम्ना में प्रवेश करके और ब्रह्मरंध्र यहाँ पे आ जाता है। जो व्यक्ति प्राण को ब्रह्मरंध्र के द्वारा, यानी कि सुषुम्ना में प्रवेश करके और ब्रह्मरंध्र के द्वारा जाके स्थापित होता है ऊपर सबसे ऊंचे स्थान में, वो ही व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। वो ही व्यक्ति अपनी परम सत्ता का जो मालिक है, जो ईश्वर है, जो पूर्ण ब्रह्म है, उसी में प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति, अब ये तो मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया कि ये आपके परम गति का जो मार्ग है, क्योंकि सुषुम्ना लोग कुंडलिनी पे जोर देते हैं। बहुत से लोग, बहुत से साधक कुंडलिनी जागरण करवा लो जी, कुंडलिनी जागरण होगी, कुंडलिनी जागरण होगी। दुनिया में इस बात की रट लग रही है, हाय कुंडलिनी, हाय कुंडलिनी। दुनिया कुंडलिनी के पीछे मरी पड़ी है। मैन है सुषुम्ना, आपकी सुषुम्ना नाड़ी ही मैन है। इस सुषुम्ना में प्रवेश करे बगैर ईडा पिंगला जो ये साइड से हैं, ये साइड से जो ईडा पिंगला है, ये कुछ नहीं है। ये जितनी भी नाड़ियां हैं, ये जो इधर उधर जा रही है, जो व्यक्ति नाड़ियों के अंदर प्रवेश करके शरीर को त्यागता है, यानी कि जो जिनका देखो
11 द्वार हैं शरीर के अंदर, कुछ दृश्य हैं, कुछ अदृश्य हैं। इन 11 के 11 द्वारों में, इन 11 के 11 द्वारों से जो व्यक्ति अपने देह को त्यागता है, चाहे वो अगर गुदा मार्ग से त्यागता है तो ये समझ लो कि वो जड़ अधम से अधम योनियों को प्राप्त होता है, चाहे वो वृक्षों को प्राप्त हो, चाहे वो पहाड़ पर्वत को प्राप्त हो, चाहे नदी नालों को प्राप्त हो, ऐसी योनियों में जाता है। जो व्यक्ति लिंग के द्वारा जाता है वो व्यक्ति भी आप ये समझो कि बड़े बड़े जो वृक्ष हैं, लता हैं, लतादार जो हैं, ऐसे में आता है। और जो उससे ऊपर नाभि क्षेत्र से जो अपने प्राणों का त्याग करता है तो वो कीट पतंगे आदि के उसमें आता है। और जो व्यक्ति अपने मुख से प्राणों को त्यागता है वो व्यक्ति पशुओं की श्रेणी में आता है, जैसे छोटे मोटे पक्षी हैं इस तरह के। और जो व्यक्ति अपनी नासिका से प्राणों को त्यागता है, आपने देखा होगा बहुत से लोगों के नासिका से खून आ जाता है, वो व्यक्ति भी अधम योनि को ही प्राप्त होता है, यानी कि पशुवत जो योनियां होती ऐसी में प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति अपने कर्णों से, आँखों से, नासिका से इस तरह से जो प्राणों का त्याग करता है तो वो व्यक्ति इस संसार में अपने कर्म के अनुसार, जिसके पाप और पुण्य, अगर किसी के पाप ज़्यादा हैं पुण्य कम है तो वो अधम योनियों को जाता है। और जिनके पाप बराबर हैं, यानी कि पाप और पुण्य बराबर हैं, तो उसको मनुष्य योनियां प्राप्त होती है। ये योग की बात बता रहा हूं मैं आपको, मैं किसी आपके सामने ज्योतिष की बात नहीं कर रहा, मैं गरुड़ पुराण की बात नहीं कर रहा, मैं आपको योग की बात कर रहा हूं। मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूं। कोई भी भाई किसी के मन में कोई संशय हो तो मुझसे बात करें, मैं उसके बारे में जरूर बात करूंगा। प्यारे साथियों, जिसके पाप और पुण्य, जो पाप और पुण्य बराबर अगर होंगे, ये पलड़ा बराबर होगा, तो ये समझो कि इसको मनुष्य योनि फिर से प्राप्त हो जाएगी। और जिस व्यक्ति के पाप ज़्यादा होंगे तो अधम योनियों में जाएगा, और जिसके पुण्य ज़्यादा होंगे और पाप कम होंगे तो ब्रह्मरंध्र को छेद के ऊपर के स्थान में, वो आपके हृदयाकाश से ऊपर जो सुषुम्ना गई हुई है उसमें आपके ब्रह्मरंध्र जो सहस्रार कमल है वहाँ पे आपके उसको स्थान प्राप्त होगा। तो प्यारे साथियों, जो ये इन स्थानों की मैंने आपके सामने जिक्र किया, आपके सामने चर्चा की, ये स्थान है क्या, ये जो स्थान है ये हैं क्या, और ये कैसे प्राप्त होते हैं, और ये अधम योनियां कैसे प्राप्त होती है, मैं इनका आपके सामने प्रकाश डालूंगा इन पे। प्यारे साथियों, जब आप वैवाहिक जीवन में आते हैं, जब आपका विवाह नहीं भी हुआ, और विवाह होने से पहले भी लोग बहुत गुल खिलाते हैं, उनको नई नई मासूकाएं चाहिए। एक एक व्यक्ति के पास में कई कई उनकी महिलाएं मित्र हैं, वो उनके सबके साथ में मुंह काला करता है, किसी से झूठ बोलता है, किसी से छल करता है, किसी से सच बोलता है, किसी को पाने के लिए मिट जाता है तो किसी को पाने के लिए मिटा भी देता है। ये उस भोगी व्यक्ति का मैं आपको चरित्र बता रहा हूं कि वो कई कई स्त्रियों के साथ में अपने संबंध रखना चाहता है। जिस भी स्त्री को वो देखता है उस पर उसकी दृष्टि वही गिद्ध के जैसी दृष्टि उस पर पड़ती है। तो वो किन योनियों को प्राप्त होता है, वो इस अधम योनि को, जैसे यहाँ से मैंने आपके सामने जिक्र किया कि सुषुम्ना ये क्रॉस करके गई, और बाकी जो 101 नाड़ियाँ हैं वो ये अधम योनियाँ जो आती हैं, इन अधम योनियों से वो नीचे की ओर, ये नीचे के लोकों में वो रहता है। साथियों, जैसे जैसे आपकी, लेकिन ये तो क्या हुआ, जो जिन व्यक्तियों ने कभी योग के मार्ग को देखा ही नहीं, ये उनकी बातें हैं। साथियों, जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, कर्म तो पुण्य करता है, पक्षियों को दाना डालता है, लोगों की मदद करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर बकरी न्यार खाती है, बकरी चारा खाती है तो वो भगत होगी। साथियों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि बकरी, अगर आप बिल्कुल भी साधना नहीं करते और आप, ठीक है आपने कोई पाप नहीं किया, बड़ी अच्छी बात है, ये तो मानव धर्म है, मानव को ऐसा ही होना चाहिए। आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, बहुत अच्छी बात है, हर मनुष्य का यह कर्तव्य है, धर्म है कि आप अगर किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये श्रेष्ठ गुण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी का दिल नहीं दुखाया तो आप भगत होगे, आपकी सुषुम्ना जागृत होगी, आपकी सुषुम्ना के अंदर आपके प्राण बहने लगे, आप ईश्वर के
जो उसके नियम हैं उसके अभी भी विपरीत हो। उसके नियमों में आप कब आएंगे? जब आप इस सुषुम्ना के अंदर यहाँ से प्रवेश करके और धीरे 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 आप ये ऊपर की ओर आएंगे। जब इस सुषुम्ना के अंदर आप प्रवेश करके और धीरे धीरे आप ऊपर की ओर आने लगते हैं, वो कैसे आएंगे? जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई हैं उनके अंदर जो मैंने एक्टिवेशन के जो मुद्राएं बताई हैं, जो आसन बताए हैं, जो उसी क्रियाएं बताई हैं, उनको आप देखिए। प्यारे साथियों, इन सब क्रियाओं को आपके सामने, अपने सामने बैठा के भी मैं करवा सकता हूं, लेकिन मेरे पास में क्या है, इतना साधन नहीं है। इस साधन के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं कि हम कोई छोटा मोटा आश्रम बना ले जहाँ पे आप लोग आएँ और आप लोग अपनी साधना मेरी देख रेख में, मेरे सानिध्य में अपनी साधना संपन्न करें। जो भी मुझे गुरु जी से मिला है, जो भी मेरे पास में है, वो मैं सब आपको दूँ। साथियों, ऐसे कर्म के लिए ऐसे एक इस तरह का माहौल बने कि हमारे पास में सभी साधक हों और सभी साधकों को हम अपने मन के मुताबिक साधना करवा सकें, जो उनके आत्म कल्याण का मार्ग है उस पर हम चला सकें। तो साथियों, इसके लिए हम एक छोटा सा स्थान बना रहे हैं, एक आश्रम बना रहे हैं। इसमें आप हमें सहायता करिए, जो भी आपके मन में हो, जो भी आपसे बने उतनी सहायता करिए। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या स्क्रीन पे भी होगा। तो मेरे इस नंबर पे सारी सुविधाएं हैं। जो भी आप, जिस भी तरह से आप हमें अनुदान देना चाहें, हमें सहायता करना चाहें, तो इस आश्रम के लिए, लोगों के कल्याण के लिए आप जरूर इसमें हमें सहायता करिए। तो साथियों देखिए, एक से अनेक होते हैं, एक और एक दो ही होते हैं, एक और एक 11 भी होते हैं, लेकिन एक के साथ एक जुड़े तो दो हो जाते हैं। साथियों, मेरे साथ में साधना मार्ग पे आप जितने जुड़ेंगे, जितना आपको परमपिता परमात्मा की आराधना की ओर आप जाएंगे, परमपिता परमात्मा आपके हृदय में है पहले से, क्योंकि उसका जन्म जन्मांतर की आपकी जो मेहनत है, जन्म जन्मांतर के भोगने के बाद ये परमात्मा ने आपके ऊपर दया की, तभी आपको ये मनुष्य देह मिली। और ये मनुष्य देह अगर आप इसको इस जीवन में ऐसे ही खा के, कमा के और गंवा के चले जाते हो, तो आपके हाथ खाली रह जाएंगे। और फिर कल्पों तक पता नहीं किन किन योनियों में, किन किन देशों में, किन किन जगहों में आपको ये भोगना पड़ेगा, हमें भोगना पड़ेगा। तो इसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, वो तो वही जानते हैं। आप डिस्कवरी में देखते होंगे एक दूसरे को कैसे भक्षण करते हैं जीव, कैसे तड़पा के उनको खाते हैं, तड़पा के युगों तक भी कोई जीव ऐसे युगों तक वहीं पे उसी नरक की योनि में पड़े रहते हैं। प्यारे साथियों, देखिए, मेरा आपको कोई डराने का किसी तरह का कोई ऐसा भाव नहीं है, क्योंकि मेरा मार्ग योग का है। इसमें कोई किसी तरह का भी कोई प्रपंच नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई जादूगरी नहीं है। ये तो एक प्रैक्टिस है, एक मार्ग है। लेकिन जिन आपके पास में धन तो बहुत है, लेकिन आपको पता नहीं मैंने यूज कैसे करना, आप दुनिया में मांग के खा रहे हो और आप धन के स्वामी हो। तो इसी तरीके से आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर, आपके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में, यानी आपके मेरुदंड में पूरी शक्तियां परमात्मा की भरी हुई है। पूरा मार्ग आपका प्रशस्त है। परमात्मा ने आपको दया करके आपको ये मानव जीवन दिया, और वो खुद तुम्हारे हृदय में बैठ गया, तुम्हारे अंदर बैठ गया है। एक अंगूठे मात्र शक्ति तुम्हारे हृदय में है, जो आपके पूरे शरीर को संचालित कर रही है, पूरे शरीर को आपको चलायमान कर रही है। वही शक्ति शरीर में आती है और वही शक्ति शरीर को छोड़ के चली जाती है, और ये शरीर निष्क्रिय हो जाता है। हालांकि जो सर्वव्यापक परमात्मा है वो तो फिर भी रहता है इसमें, हमारे मरने के बाद भी सर्वव्यापक परमात्मा इस शरीर में रहता है। लेकिन जो अंगुष्ठ मार्ग जो शक्ति है, जो सजीव शक्ति है, जो आपके ही लिए संसार में आई, आपको ही इतना समय दिया, वो शक्ति अंगूठे मात्र बताई गई है योग में, कि अंगूठे मात्र तुम्हारे हृदय आकाश में वो शक्ति विराजमान रहती है। कहाँ पे? आपके इस क्षेत्र में। मैंने बहुत बार आपके सामने जिक्र किया कि आपका ये जो सहस्रार चक्र है, ये सहस्रार, और ये आपका मेडुला क्षेत्र है। इस मेडुला क्षेत्र में यही आपका मेडुला क्षेत्र है, और यहीं पे ही आपकी शक्ति विराजमान रहती है। और जब सुषुम्ना इसको पार करके निकलती है, क्योंकि यहाँ से जब सारी शक्तियाँ ये निकलती हैं, और इसके अंदर से सुषुम्ना जब यहाँ से चढ़कर ऊपर को जाते, कई बार मैंने आपको समझा दिया, यही इसका परम लक्ष्य है, आपके उन्नति का, आपके जीवन मुक्ति का, आपकी परम गति का। अगर कोई मार्ग है तो वो ये मार्ग है, यही आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। प्यारे साथियों,
बार 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 एक ही बात को कहता हूं। कई लोग मुझे कहते हुए, बाबा जी जब भी आपके हम वीडियो खोलते हैं तो एक ही टॉपिक मिलता, एक ही टॉपिक में। अरे भाई वो एक ही तो समझाना, वही तो तुम्हारी समझ नहीं आता। आपको वो एक ही टॉपिक तो समझ नहीं आता कि भाई जो भी है सब परम सत्ता है, परमात्मा है, तुम कुछ भी नहीं हो। अरे आपने देखा होगा कि आपका बेटा अगर कहीं जाता है और वो कोई आपके मन मुताबिक काम नहीं करता तो कितना दर्द होता है आपको। आप भी तो किसी के हो, आपको भी तो किसी ने इस संसार में भेजा है। आप जब उसके मन मुताबिक नहीं करेंगे तो आप उनके मन में कितना दर्द होगा। साथियों, जैसे रथ है, रथ रूपी ये शरीर है, इस शरीर का जो सारथी है, इस शरीर का जो इसको चलाने वाली शक्ति है, इसका जो स्वामी है, वो मैंने बताया जो परम शक्ति है, वो अंगूठे मात्र, जो हमारा अंगूठा है इसके मात्र है। और इसका जो सारथी है, जिसके हाथों में घोड़े की लगाम है, वो आपका मन है। साथियों, ये जो घोड़े हैं वो मन के हाथ में हैं, उनके लगाम मन के हाथ में है। और ये घोड़े जो है संसार में हरी हरी घास देख के, हरे हरे वृक्ष देख के उनको खाने के लिए दौड़ते हैं चारों तरफ। अगर तुम्हारे मन के अंदर लगाम उसकी ढीली पड़ जाती है, बुद्धि का अंकुश उसके ऊपर नहीं है, देखिए जो आपका मन है, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आपका विवेक, और विवेक से भी श्रेष्ठ है आत्मा। जो आपका ज्ञान है, ज्ञान रूपी आत्मा आपके अंदर है, वो ज्ञान का अगर आपके मन के ऊपर अंकुश नहीं है, बुद्धि का उसके ऊपर अंकुश नहीं है, तो समझ लो आपके घोड़े की लगाम ढीली छूट जाएगी और वो हरी घास चरने चले जाएंगे। हरी घास अगर वो चरने गए, वो अपने मन मुताबिक भागे, तो कहीं ना कहीं खड्डे में, कहीं ना कहीं पहाड़ में, तालाब में, कहीं ना कहीं आपको गिरेंगे। और आप गिरे तो फिर गिरे ही रह जाएंगे, आपको कोई निकालने वाला नहीं होगा, क्योंकि तीसरा आपसे कोई वहां पे है नहीं। तीसरा फिर कोई आपको निकालने वाला नहीं है। कोई गुरु रूपी आके, जैसे एक वृक्ष को कोई बेल दबा लेती है, आपने देखा होगा कहीं पे वृक्ष होता बहुत भारी, और उस वृक्ष को कोई बेल, उस इतने तकड़े वृक्ष, इतने भारी वृक्ष को भी बेल दबा लेती है, उसके चारों तरफ उसके ऊपर बेल चढ़ जाती है, और वो बेल वो बेल जो है इतना उसके ऊपर कस लेती है उसको कि वो वृक्ष छटपटाता रहता है, लेकिन उससे आजाद नहीं हो पाता, मुक्त नहीं हो पाता। लेकिन कोई किसान, कोई मजदूर या कोई गुरु रूपी जो ये अहंकार की, कामुकता की, लालच की, रूप रस गंध स्पर्श के छलावे में आके अगर आप उस वृक्ष की तरह, आपके ऊपर इन्होंने अपने अंकुश को कर लिया है, अपनी जकड़न को मजबूत कर लिया है, आप छटपटाते रहेंगे लेकिन छूट नहीं पाएंगे। जैसे उस वृक्ष को कोई किसान आकर उस बेल को काट सकता है, तार सकता है, वो वृक्ष आजाद हो जाता है, लेकिन तुम कैसे आजाद होगे? कोई पूर्ण गुरु आके आपके उस कामुकता के जो भाव हैं आपके अंदर, जो रूप रस गंध के जो आपके अंदर पर्दे पड़े हुए हैं, जो आपको महिलाओं की, गाड़ियों की, धन की, माया की जो लत लग गई है, उसको अगर कोई छुड़ा सकता है तो कोई गुरु छुड़ा सकता है। उस गुरु के सानिध्य में आइए, और गुरु के सानिध्य में आके यहाँ पे इसमें प्रवेश करते हुए अपने जीवन को सार्थक करिए। अपने जीवन को इसमें प्रवेश करते हुए सार्थक करिए। मैं फिर से कहता हूँ, ये सूक्ष्म एक्टिवेशन का हम 7वां पार्ट बना रहे हैं। आपके मन में कोई भी दुविधा हो, कुछ भी आपको जानना हो, समझना हो, तो मुझे कमेंट करिए, कॉल करिए। जो भी आपकी संशय मेरे वश में है तो मैं उसको ज़रूर दूर करूँगा, ज़रूर उस पर आपको जवाब दूँगा। साथियों, जैसे खजूर का वृक्ष होता है, जैसे खजूर का वृक्ष होता है, खजूर का वृक्ष जो है बहुत ऊंचा होता है,
पंछी को छाया भी नहीं मिलती, फल बहुत दूर लगते हैं। यानी कि बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। प्यारे साथियों, अगर आप इस संसार में आए, अपने आत्म कल्याण को प्राप्त नहीं कर पाए, किसी के हम सफर नहीं बने, किसी के दुख में दर्द में काम नहीं आए, ईश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकार किया, परमपिता परमात्मा की राह में नहीं चल सके, अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर नहीं चल सके, तो क्या आए, आना और नाना बेकार है। जिस माँ ने दूध पिला के खुद गिल्ले में सोई तुम्हें सूखे में सुलाया, एक अरमान होंगे उस माँ के, मेरे बेटे संसार में अजर हो, अमर हो, मेरा बेटा इस संसार में दुखों से दूर रहे। उस माँ की भी मेहनत को तुमने मिट्टी में मिला दिया। क्यों? क्योंकि हम में से बहुत से लोगों को मदिरा चाहिए, मांस चाहिए, स्त्री सुख चाहिए। अरे स्त्री सुख इतना ही हो, तुम्हारे जीवन में उतना ही सुख होना चाहिए। जब तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, क्या करते हो तुम उधर? अपने ब्रह्मचर्य को साधिए। ब्रह्मचर्य को साधोगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर रोग नहीं होंगे, जब रोग नहीं होंगे तो शोक नहीं होंगे, और शोक नहीं होंगे तो दुख दारिद्र्य नहीं होंगे। साथियों, अपने शरीर को अगर आप सुरक्षित रख सकते हैं तो ब्रह्मचर्य से रख सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करिए। और ब्रह्मचर्य का पालन कब होगा? जब आपकी योग मार्ग पे चलने की लालसा बढ़ेगी, आप योग मार्ग पे एकनिष्ठ होकर चलेंगे, जब आपके अंदर रस बढ़ेगा, जब वो ऊर्ध्वगामी होगा, जब आपके अंदर, आपके हृदय में ईश्वर का जो वास है उससे आप कनेक्ट होंगे, तब धीरे धीरे आपका शरीर कोमल, सुकोमल, कंचन बनता चला जाएगा। प्यारे साथियों, नेह नहीं भाव नहीं, नैना नहीं सनहे, और तुलसी वहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। अगर आप परमपिता परमात्मा के हृदय में, उसके चरणों में अपनी जगह ना बना सके, क्या फायदा आपके इस सुंदरता का, क्या फायदा आपके इस जीवन का? निर्थक है ये जीवन। संभल जाइए, आज भी समय है, जब जागे जब ही सवेरा, जब आंख खुले तभी सवेरा मान लो, और चल पड़ो उस राह में, बह जाओ उस धारा में जो अविरल बहती है। साथियों, जैसे देखिए आकाश से जल बरसता है, इंद्रदेव जल बरसाते हैं। अगर जल पहाड़ की चोटी पे बरसता है तो छिटक जाता है, चारों तरफ भाग जाता है। अगर समतल पे आता है तो भूमि के काम आ जाता है। साथियों, ऐसे बन जाइए ना किसी की आप प्यास बुझा सकें और अपने जीवन को सार्थक कर सकें। इस जमीन पे आने का आपको पुण्य प्राप्त हो। ईश्वर ने जो आपके हृदय में बैठ के अपना कीमती साथ आपको दिया, अपना सानिध्य जो दिया, अगर तुम उसको भी अनदेखा कर गए तो फिर तुम संसार में किसके हो सकते हो? तुम किसी के नहीं हो सकते, ना बेटे के, ना बहू के, ना भाई के, ना पत्नी के, आप किसी के नहीं हो सकते। लास्ट में आपके हाथों में आज से मुट्ठी आप खोलोगे ना तो खाली मिलेगी, रेत निकल जाएगा, बालू निकल जाएगा मुट्ठी से, यानी कि ये समय निकल जाएगा और आप लास्ट में अकेले रह जाओगे, कोई भी आपके पास नहीं होगा। साथियों, योग मार्ग को अपनाइए, योग मार्ग पे चलिए। योग मार्ग पे चल के ही आप सदगति को प्राप्त हो सकते हैं। सच्चे मायनों में एक महापुरुष की छवि आपकी बन सकती है। अपने लिए भी जिएं, औरों को भी अनुदान दे। सुषमन्ना एक्टिवेशन के 7वें पाठ में मुझे लगता है कि जो मैंने आपको बताया आप इसको जरूर समझेंगे। आगे